ज्वाइन करो ना। अजीत, यस सर। क्या टॉपिक है तुम्हारा लिखा हुआ जो? जी सर बताते हैं। सर वो निवेश में आय वितरण हो गया, वितरण और वृद्धि के समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप बताना था सर। लाइन फिर से बोलो तो जरा सा। लाइन। आ, निवेश इसमें था पूरा टॉपिक सर। हाँ। निवेश संबंधी निर्णय तथा आय और रोजगार का निर्धारण, तो ये हो गया था सर। उसके बाद आय वितरण और वृद्धि के समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप ये बताना था सर। आय वितरण और वृद्धि के समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप। वितरण, जी। आय वितरण एवं वृद्धि के समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप, इसमें आय वितरण भी बता दिए थे सर। एवं वृद्धि के समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप। समृद्ध। जी सर, समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप। ये समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप का गूगल में अंग्रेजी पूछो तो क्या होता है? हाँ, किन्हीं को पढ़ा। ऋतु। जी सर, प्रणाम सर। पूछ रहो। वृद्धि के सनुरूप आर्थिक प्रतिरूप का इंग्लिश क्या होता है? गूगल में पूछो ना जरा। क्या सर? बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा, बोर्ड पर लिखा हुआ है आर्थिक वितरण एवं वृद्धि के समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप। आर्थिक वितरण इकोनॉमिक आय वितरण यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एवं वृद्धि के समृद्ध है। हाँ, वृद्धि के समृद्ध यानी कि डेवलपमेंट और उसका प्रतिरूप, उसका इकोनॉमिक सिचुएशन। अच्छा, हम फिर भी देखते हैं। आय वितरण एवं वृद्धि के समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप। आर्थिक प्रतिरूप का इंग्लिश। आय वितरण एवं वृद्धि। लाइए तो आप अपना वाला बोले, अपना वाला मोहल्ला दीजिए, उसमें आपके मोहल्ला में जल्दी बोले। हाँ, बड़का ना, छोटा में थोड़ी फायदा होगा कुछ। उसमें बोलिए ना हिंदी में, जो हम बोलेंगे ना वो आप हिंदी में बोलिएगा। बोलिए, बोलिए, समृद्धि। बोलिए, बोलिए। आय वितरण एवं वृद्धि के समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप। कहिए इसका क्या अर्थ होता है? राष्ट्रीय आय का लेखांकन आर्थिक विकास प्रक्रिया। एक के बार बोलो ना। आय वितरण में असमानता सर, उसमें आ रहा है राष्ट्रीय आय लेखांकन और आ रहा है आय वितरण में असमानता। एक के बाद आय वितरण एवं वृद्धि के समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप। आय वितरण एवं वृद्धि के समृद्ध
आर्थिक प्रतिरूप, प्रतिरोध का मतलब होता है प्रतिरूप, प्रतिरोध, प्रतिरोध। हाँ आई तो गया। समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप इन्हीं का तो मॉडल है। हाँ, हाँ। उसमें आपका मॉडल आ रहा है सर, आपका पढ़ाया हुआ। तो वीडियो ऑन करके देखना पड़ेगा सर, वो आपका पढ़ाया हुआ मॉडल दे रहा है। सर प्रॉस्पेरियस इकोनॉमिक्स मॉडल्स ऑफ ग्रोथ होगा सर, वृद्धि के समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरियस इकोनॉमिक मॉडल्स ऑफ ग्रोथ। इंग्लिश में दिए हुआ है। जी सर, वृद्धि के समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप का इंग्लिश हुआ प्रॉस्पेरियस इकोनॉमिक्स मॉडल ऑफ ग्रोथ। प्रॉस जी, क्या है? प्रॉस्पेरियस प्रॉस प्रॉस्पेरियस इकोनॉमिक मॉडल्स ऑफ ग्रोथ। प्रॉस्परस, जी सर, प्रॉस्पेरियस, PROSPEROUS, प्रॉस्पेरियस प्रॉस्परस, इकोनॉमिक मॉडल्स हाँ, ऑफ ग्रोथ। इकोनॉमिक मॉडल ऑफ ग्रोथ। जी सर, इकोनॉमिक मॉडल्स ऑफ ग्रोथ। नाम किसी का नहीं दिया है। नहीं, डायरेक्ट सर्च किए सर, वो वृद्धि के समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप। हैं? नाम नहीं दिया सर, उसको ट्रांसलेट किए सर, कहाँ से ट्रांसलेट किए? गूगल से सर। मैंने हम कह रहे कोई नाम इकोनॉमिस्ट का नहीं है। नहीं सर, इकोनॉमिक्स। अब इसमें तुमको भारतवर्ष जब आजाद हुआ तो कौन मॉडल पढ़ाया गया? हैरोल्ड डोमर मॉडल। दूसरा अभी क्या है? सोलो मॉडल। कौन? तीसरा है इंडोजेनस मॉडल। जरूर होगा आपका बेटी का में। आप देखिएगा जरूर होगे करेगा। आओ उस दिन ना आप सब मांग के देखते कैसे मिठाई भर के आए होगा भाई, तो वो भी इतनी अच्छी है, बर्थडे करती हैं, जो हम समझते हैं। म्यूट करो यह है सबका सुनती है ऐसे ऐसे करके हो जाएगा जरूर। म्यूट करो ना, आवाज आ रहा है, सब आदमी म्यूट करो। हाँ सर म्यूट कर ले रहे हैं। हम खोल के पूरा सब घर का बात सुनाएंगे। अजीत, जी सर। ये जो आर्थिक प्रतिरूप है ना, जी भारतवर्ष में प्रथम पंचवर्षीय योजना में लगाया गया हैरोल्ड डोमर मॉडल, ऐसा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाया गया महालनोबिस मॉडल, और वर्तमान समय में जो है इंडोजेनस ग्रोथ मॉडल और सोलो मॉडल। चार मॉडल के बारे में जानना है
इसमें दो जो है हमारे भारतवर्ष में लगाया गया है। भारतवर्ष में हेरोडोमर मॉडल लगाया गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना। और महालनोबिस। According to Prasanna Chandra Mahalanobis was an Indian scientist and statistician. महालनोबिस का स्पेलिंग ठीक से लिख लो, MAHALA। दो नंबर पर लिखो महालनोबिस। महाला महालनोबिस मॉडल। इंडोजेनस मॉडल। सोलो मॉडल। इंडोजेनस मॉडल का हिंदी। सोलो मॉडल। हार्वर्ड मॉडल।
लिख लिए जी? यस सर। पढ़ो तो क्या लिखे हो? आय वितरण एवं वृद्धि के समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप, प्रोस्पेरस इकोनॉमिक मॉडल ऑफ ग्रोथ। हैरोडोमर मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना, महालोविस मॉडल द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इंडिजीनियस मॉडल अंतर्जात विकास मॉडल, और लास्ट है सोलो मॉडल। नाम पूरा हो जाएगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस। प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इंडियन साइंटिस्ट थे। इंडियन साइंटिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन। नाम लिख लो। यस सर। पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। नाम है इनका, इसलिए इन्हीं के नाम पर सिद्धांत बना, यही बनाए हैं, तो उसका नाम पड़ गया महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस स्पेलिंग इसका ठीक से हम याद रखना। महालानोबिस, BIS।
लिख लिए? यस सर। अब एक एक करके उसको पढ़ेंगे, और अगर सब लिखना होगा तो थोड़ा थोड़ा सबको लिखेंगे, लेकिन पढ़ लेंगे कंप्लीट। अगर नाम से पूछा तो ठीक है, अगर सीधे ऐसे पूछ दिया, नाम दिया नहीं है इसलिए बहुत रिस्की हो गया। जी एगो मॉडल नहीं ना है, तो कम से कम भारतवर्ष का जो मॉडल है उसको ध्यान में रखना है, इकोनॉमिक मॉडल। हिंदी में हैरोल्ड मॉडल, हैरोल्ड हैरोल्ड के साथ हैरोल्ड ग्रोथ मॉडल, और इन्हीं के साथ जो है ना दूसरा एक दिया, वो भी लग मिलता जुलता है, तो उसका नाम होता है डोमर ग्रोथ मॉडल। हैरोल्ड ग्रोथ मॉडल, डोमर ग्रोथ मॉडल, इसको पुकारा जाता है हैरोल्ड डोमर मॉडल, हैरोल्ड डोमर मॉडल। हैरोल्ड डोमर मॉडल विकास
विकास अर्थशास्त्र में बचत एवं पूंजी बचत एवं पूंजी बचत एवं पूंजी के स्तर के संदर्भ में संदर्भ में संदर्भ में अर्थव्यवस्था की विकास दर समझाने के लिए इस्तेमाल किया। इस्तेमाल किया जाने वाला मॉडल है। इस मॉडल के मुताबिक आर्थिक विकास की दर आर्थिक विकास की दर दो चीजों पर निर्भर करती है। दो चीजों पर निर्भर करती है। पहला, बचत का स्तर। पहला, बचत का स्तर। दूसरा, पूंजी अनुपात। दूसरा, पूंजी उत्पादन अनुपात। लिख लिए? यस सर। हैरोल्ड डोमर मॉडल की प्रमुख मान्यताएं। प्रमुख मान्यताएं
निम्नलिखित है। की प्रमुख मान्यताएं निम्नलिखित है। लिख लिए यहां तक? यस सर। पहली मान्यता क्या है? पूंजी में निवेश। पूंजी में निवेश से आर्थिक वृद्धि होती है। आर्थिक वृद्धि होती है। नंबर 2, पूंजी संचय। पूंजी पूंजी संचय की दर बचत की दर के समानुपातिक होती है। नंबर 3, सरकारी खर्च। सरकारी खर्च का आर्थिक उत्पादन पर गुणक प्रभाव हो सकता है। हैरड डोमर मॉडल के मुताबिक विकास 3 तरह का होता है। विकास तीन तरह का होता है। अपेक्षित विकास, वास्तविक विकास तथा विकास की
प्राकृतिक दर, विकास की प्राकृतिक दर। अपेक्षित का इंग्लिश क्या है देखो तो। एब्सोल्यूट होता है सर अपेक्षित। है अपेक्षित देखते हैं सर। वारंटेड, देखो वारंटेड वर्ड, वर्ड अपेक्षित विकास। वारंटेड, देखो ना टर्म। वारंटेड ग्रोथ, एक्चुअल ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ। वारंटेड देखो तो अपेक्षित है, वारंटेड का हिंदी। एक्सपेक्टेड है सर अपेक्षित का। क्या मिला जी? वारंटेड गारंटी हो गया सर। वारंटेड डब्लू से, डब्लू गारंटी नहीं, गारंटेड नहीं, वारंटेड। गारंटी दूसरा होता है, वारंटी दूसरा होता है। वारंटेड स्पेलिंग देखो ना, WARRANT। वारंटेड का दे रहा है सर जमानत देना। है? जमानत वगैरह दे रहा वारंटी यानी। अरे वो अलग है, वो और अर्थ हो ना। वारंटी जमानत में भी वारंटी होता है, जमानत दिया जाता है, वारंटी। वारंटेड ग्रोथ, पूछो वारंटेड ग्रोथ, हैरड वारंटेड ग्रोथ। मिला? देख रहे हैं सर।
हिंदी में भी ऐसा ही लिख दिया है सर, ग्रोथ की वारंटेड दर दिए गए ऐसे वारंटेड दर लिख दिया है सर, उसको वारंटेड। वारंटेड का हिंदी देखो ना, अपेक्षित लिखा है कि नहीं, गूगल में पूछो ना, वारंटेड का हिंदी। खोज लिए? वारंटेड नहीं दे रहा है सर उसका। छोड़ दो। वारंटेड का है सर अभिष्ट या आवश्यक वृद्धि दर। ठीक है, छोड़ दो ना। मिल गया सर। देखो, एक्चुअल ग्रोथ, पहले ऊपर लिखो एक्चुअल ग्रोथ, एक्चुअल अभिष्ट। जी। ग्रोथ। तो हिंदी क्या इसका हो जाएगा? वास्तविक। वारे जी वास्तविक हो गया सर। वास्तविक ग्रोथ। दूसरा हो जाएगा वारंटेड ग्रोथ। इसका है क्या? अपेक्षित लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अभिष्ट सर। अभिष्ट। जी सर। अभिष्ट। अभिष्ट ग्रोथ। अभिष्ट। अभिष्ट या आवश्यक वृद्धि दर, वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ। एक्चुअल अब ग्रोथ रेट को कहेंगे जी, और वास्तविक वृद्धि दर। अभिष्ट को कहेंगे GW। और तीसरा होता है नेचुरल, नेचुरल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ को क्या कहेंगे? प्राकृतिक। प्राकृतिक ग्रोथ। अब ग्रोथ बोलो संवृद्धि करो, एक ही बात है, समझे ना? ग्रोथ को ही संवृद्धि कहा जाता है। हिंदी में 3 गो 4 गो वर्ड रहता है। ग्रोथ हुआ एक अंग्रेजी का, उसका हिंदी भी आजकल चल रहा है, ग्रोथ ग्रोथ बोलता है। तो नेचुरल ग्रोथ का हो जाएगा GN। तो अगर G जो है GW बराबर है ना? G जो है वो GN बराबर है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? G बराबर GW बराबर GN। ये जो स्थिति हो गई, ये स्थिति को कहा जाता है बैलेंस्ड ग्रोथ। इसको कहा जाता है छुरीधार संतुलन। छुरीधार संतुलन इंग्लिश में बोला जाता है नाइफ। नाइफ। नाइफ एज। नाइफ एज इक्विलिब्रियम। नाइफ एज नाइफ एज इक्विलिब्रियम। अगर G मोर देन GW हो जाए, G मोर देन GN हो जाए, तो ये स्थिति को कहा जाएगा मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीतिक। मुद्रास्फीतिक स्थिति। इसका उल्टा कर दो, G GW से कम है
जी नेचुरल से कम है तो इसको कहा जाएगा मुद्रा अस्फीति। अस्फीति, मुद्रा अस्फीति का मतलब होगा डिफ्लेशन। क्या हो जाएगा? डिफ्लेशन हो जाएगा, माने मंदी हो जाएगा। मुद्रा स्फीति की स्थिति का मतलब होगा इन्फ्लेशनर, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की स्थिति। तीनों बराबर हो जाए तो बैलेंस ग्रोथ है ना, संतुलित विकास। क्या कहेंगे इसको? संतुलित विकास, बैलेंस ग्रोथ। संतुलित विकास। और संतुलित विकास के लिए क्या होना चाहिए? तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट सेविंग क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। विनियोग बराबर होना चाहिए बचत। ये सबसे मूल मंत्र है। सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। विनियोग बराबर क्या होना चाहिए? बचत। है बचत। बचत। और जी किसके बराबर होना चाहिए? जी डब्ल्यू के। और जी किसके बराबर होना चाहिए? जी एन के। इसलिए जी बराबर होगा जी डब्ल्यू बराबर होगा जी एन। ये स्थिति अगर देश में हो गया तो जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है वो होगा नहीं, अमेरिका की तरह हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। और ये भारत में कब लागू हुआ? भारत में प्रथम पंचवर्ष योजना। हैरल्ड डोमर मॉडल प्रथम पंचवर्षीय प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लागू हुआ था।
उतार लिए? यस सर। पूरा पेज उतार लिए? यस सर, उतार लीजिए। अब ये देखिए, इसके चित्र बनाएंगे तो 3 गो चित्र बनेगा। अब देखिए, ये जो रेखा खींच दिए, ये हो गया आपको एक्चुअल ग्रोथ। ये जो रेखा खींच दिए, ये हो गया वारंटेड ग्रोथ। ये रेखा खींच दिए तो ये हो गया नेचुरल ग्रोथ। और ये रेखा खींच दिए ठीक 45 डिग्री वाला लाइन, तो ये हो गया वारंटेड ग्रोथ रेट। और इकोनॉमी में ये जो लंब हो गया, ये लंब हो गया इन्वेस्टमेंट बाय इनकम इज इक्वल टू सेविंग बाय इनकम। और आप जान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट बाय इनकम है जो बराबर है सेविंग बाय इनकम। तो y को राइट साइड ले जाएंगे तो ये अकेला हो जाएगा i। इधर क्या हो जाएगा s बाई वाई, आई भी जाएगा तो ये ऊपर चलावेगा, ऊपर आ जाएगा ना। कट जाएगा सर, आई बराबर एस हो जाएगा। तो ऊपर जब आ जाएगा तो ई वाई से y क्या होगा, कट जाएगा सर। तो फाइनली आपको आ जाएगा i बराबर s। यही i बराबर s जो है वो मूल मंत्र है। यही मूल मंत्र है। और ये सबका सब में वाई एक्स हो जाएगा। हम लोग सभी जानते हैं कि ये जी होगा। जी क्या होगा, एक्चुअल ग्रोथ। जी क्या होगा, एक्चुअल ग्रोथ। जी एन क्या होगा, नेचुरल ग्रोथ। जी डब्ल्यू 45 डिग्री वाला लाइन होगा, वारंटेड ग्रोथ। ये हो जाएगा वारंटेड ग्रोथ। वारंटेड ग्रोथ। और ये आपको एक्चुअली इससे हम लोग आई बराबर एस की महत्ता को बताते हैं। आई बराबर एस। क्लियर है चित्र? यस सर। आप इसी चित्र को छोटा वाला बनाने के बाद एक बड़ा बनाइएगा। बड़ा बनाने में क्या होगा, पहले 45 डिग्री का लाइन ले लीजिएगा। पहले वही लेना है कि गड़बड़ ना हो जाए। उसके बाद तब एक हॉरिजेंटल लीजिएगा तो ये हो गया जी एन। और तब जो है यहाँ से देखिएगा, रेखा लाइएगा 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 लाइएगा, यहाँ माथा टच कराइएगा, नीचे गिरा दीजिएगा। ये हो गया एक्चुअल। एक्चुअल। और यहीं पर कटिंग हो गया है।
इस कटिंग में आपको यहाँ से एक लकीर नीचे ले आइए और यही लकीर ऊपर ले जाइए। इसी लकीर का नाम होगा इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। ये नेचुरल हो गया, ये वारंटेड हो गया। और इस पॉइंट पर इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। और ये कर्व आपका हो गया एक्स, ये कर्व हो गया वाई, और ये कर्व हो गया ए। यहाँ हो गया आपको GW भी है, GN भी है, और एक्चुअल जी भी है। एक्चुअल जी भी है। तीनों मतलब कि इस पर आपको ग्रोथ दर दिखलाया जा रहा है। ग्रोथ दर यही कहलाएगा हैरड मॉडल। हैरड मॉडल भारत में 1951 से 1956 ईस्वी तक लागू। हैरोल्ड डोमर मॉडल ना सर, इसे हैरोल्ड मॉडल। अभी तो खाली हैरड बताया है ना, इसके बाद नेक्स्ट डे डोमर बताएंगे। बात जी दोनों सर। सेम रहेगा, थोड़ा सा अंतर है। उसको अभी डोमर दिमाग से हटा दो। हैरोल्ड मॉडल से। हाँ, मेन यही है। इसी को उलट पुलट किया है, तब उलट पुलट को छोड़ो ना। हैरड मॉडल भारत में, यहाँ तुम हैरड डोमर ही बोल सकते हो। जी। जहां भी हैरड लिखाएगा ना तो उसका डोमर लिखाता है। अलग अलग भी हैरोड और डोमर पूछ सकता है, इसलिए हम अलग अलग भी बता रहे हैं और ज्वाइंट भी हो जाएगा। तो हैरड डोमर ये अभी जो बताया, इसमें हैरड मॉडल भारत में 1951 से 56 ईस्वी तक लागू किया गया है। तुम गूगल में पूछो कि डोमर कहाँ का रहने वाला था, जी सर। हैरोड कहाँ का रहने वाला था, पूछ के वो बताओ तो। मिला? नहीं मिला है सर अभी। देखो। नहीं मिला? नहीं सर। हैरड तो ब्रिटेन का है, डोमर जो है अमेरिका का है। इनकी बुक है सर, टुवर्ड्स डायनामिक इकोनॉमिक्स 1939, उसमें जिक्र किए हैं सर हाँ, सतत विकास के लिए आर्थिक विकास के मॉडल को।
अपनी पुस्तक टुवर्ड्स डायनामिक इकोनॉमिक्स। टुवार्ड्स डायनेमिक इकोनॉमी, ये किताब है जी उनका, जी जिसमें सर। की सब बात दिया हुआ है। जी सर। टुवार्ड्स डायनेमिक इकोनॉमी किताब है, पुस्तक हैरड का 1939 में प्रकाशित हुआ। जी सर। हम लोग 47 में 51 में इनको बोला है, 1939 में सर। प्रकाशित हुआ। यह मॉडल उन विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए है जो पहले से ही पूर्ण रोजगार प्राप्त कर चुकी है। देखिए गड़बड़ी क्या हुआ। जी सर। यह मॉडल उन, नेहरू जी को फुर्सत नहीं था, उन उन विकसित अर्थव्यवस्था उन विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए है जो पहले से ही, जो पहले से ही पूर्ण रोजगार पूर्ण रोजगार प्राप्त प्राप्त कर चुकी है। हैरड मॉडल की मदद से हैरोल्ड डोमर की हैरोल्ड डोमर मॉडल की मदद से गुणक और त्वरक गुणक और त्वरक के सिद्धांत को मिलाकर पूर्ण रोजगार पूर्ण रोजगार बनाए रखने के बनाए रखने के तरीकों को समझा जा सकता है।
रेड मॉडल की कई आलोचनाएं दी गई हैं। नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1, आलोचकों का कहना है आलोचकों का कहना है कि इस मॉडल में कि हैरड मॉडल में आर्थिक विकास में आर्थिक विकास में आर्थिक विकास से प्रौद्योगिकी और नवाचार और नवाचार की भूमिका को नजरअंदाज किया गया है। लिख लिए यस सर, हैं लिख लिए सर। कि पहली आलोचना हुई, यस। दूसरी आलोचना है हैरड मॉडल में सिर्फ पूंजी निवेश पूंजी पूंजी निवेश पर जोर पूंजी निवेश पर जोर दिया गया। पूंजी निवेश पर जोर जोर दिया गया है, जबकि 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 शिक्षा संस्थागत
विकास और दूसरे कारक और दूसरे कारक भी आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। लिख लिए? यस सर, लिख ली। हाँ, दो बार इसमें डिस्कस नहीं किए हैं, अलग से करेंगे और तब जी तुम सर। दोनों को मिक्स कर देना। जी सर। एक ही जगह दोनों रखोगे, लेकिन जी। हेरोड को समझाने में हम उसको घुसेरे नहीं है, क्योंकि इसका कंसेप्ट पहले आना चाहिए, है ना। जी सर। आईटी से मिलता जुलता जो अमेरिका वाला दिया है उसको भी लोग लेगा, उसको डोमर कहेंगे, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें चालाकी क्या किया है, मैंने यही सब गड़बड़ी है कि नाम नहीं दिया, प्रोजेक्ट अफसर में नाम दिए हुआ है कि सोलो पढ़ना है। जी। बीपीएससी का सिलेबस इतना रद्दी कर दिया है कि स्टूडेंट के लिए समझिए घातक हो गया। खाली जीके जीएस से ही करके सीखे, खाली जीके जीएस से ही पूरा देश चल जाएगा। तो इतना कॉलेज स्कूल काहे के लिए है, इतना सब्जेक्ट काहे के लिए है? सब्जेक्ट में भी ज्ञान होना चाहिए। और इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो उसका सिलेबस जो है उसमें बनाने वाला लोग जो है कम पढ़ा लिखा आदमी है। मैंने पढ़ा लिखा एमए बीए पीएचडी सब है, नॉलेज नहीं है। अब कहेंगे तो वो आश्चर्यजनक बात है, वो पीएचडी किया है लेकिन एक लाइन जानता नहीं है क्या है पीएचडी में। कोई और लिख दिया, कोई और कर दिया, कोई ये सब अर्धविकसित देश का जो प्रॉब्लम है वो माथा पर चल रहा है। तो इसको रीराइट करके जो इक्वेशन और चित्र है ना, जी सर। उसको तुम अभी बैठ के करो, हमके व्हाट्सएप पर भेजो तो हम चेक करेंगे सही उतारे कि नहीं। जी सर, ठीक।